लास्ट टाइम 39/40 था, इस बार 40 के 40। और जैसे कि मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि इस बार 400 पार, तो विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय हिज एंटायर फैमिली. So many scams, so many crime, the jungle raj, the kind of a word we use for RJD, and people are still scared. If RJD comes, से पहले उन्होंने MY समीकरण, फिर बाप समीकरण, एंटायर फैमिली को अगर मैं देखूँ तो सारे के सारे फैमिली मेंबर जो है वो बेल पे छूटे हुए हैं. पूरे फैमिली जो है वो कन्विक्टेड है. So my last question to you is that whether they would give a last chance or even the first chance to Tejasवी यादव or not. नमस्कार, स्वागत है आपका कलम इंडिया न्यूज़ में. मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी. आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों जनविश्वास यात्रा पर है. ऐसे में बातचीत के लिए हमारे साथ देवजानी मित्र हैं. हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि कितने हद तक ये जो यात्रा तेजस्वी यादव ने तय किया है, कितने हद तक ये सफल रहेगा. देखिए, सबसे बड़ी बात है तेजस्वी प्रसाद यादव को अपने इस जनविश्वास यात्रा पे जो लोगों की विश्वास जीतने की जो एक जो उनकी लालसा है और जिस वजह से वो इस यात्रा को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सफलता उनको इसलिए नहीं मिलेंगी. भाई देखिए, कहीं पे भी कोई नेता, बड़े नेता जाता है तो भीड़ वैसे भी आती है, तो उसको हम नहीं बोल सकते कि जन सैलाब आ गया या फिर बहुत बड़ा कुछ एकदम वोट में बहुत बदलाव आ गया. ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने MY समीकरण, फिर बाप समीकरण, बहुत सारी चीज़ों के उन्होंने बारे में बातें की. एंड जबकि हम सब जानते हैं कि उनकी पूरी जो पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी है. भाई बहन, उसके बाद मामा भांजा, चाचा भतीजा, जीजा, मतलब एंटायर फैमिली को अगर मैं देखूँ तो सारे के सारे फैमिली मेम्बर जो है वो बेल पे छूटे हुए हैं. पूरे फैमिली जो है वो कन्विक्टेड है. इतने सारे स्कैम उनके ऊपर है. अगर इतना ही विश्वास आपको जनता का जीतना है तो सबसे पहले भाई आपके ऊपर जितने भी आरोप हैं आप उन चीज़ को पहले हटाओ. आप बिना आरोप हटाए, आप कन्विक्टेड होके, आपके ऊपर इतनी सारी धाराएं लगी हुई हैं और साथ में आप अभी क्या कहते हैं उसी चीज़ को लेके लैंड फॉर जॉब मामले में अभी आपके ऊपर ईडी का समन हुआ. तो इन सारी चीज़ों को देखते भाई आप अपने पीछे की चीज़ों को पहले क्लीन तो करो. अपने आप जनता आपके ऊपर विश्वास करेगा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, हर नेता प्रयास करते हैं तो वो भी प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हाथ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं सबको लेके चलने का. तो अगर सबको लेके चलने में अगर वो सफल होते तो उनको स्कैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को झूठे वादे करके उनको ठगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही वो MY समीकरण में यादव या फिर मुस्लिमों का कोई ऐसा कुछ भला किया या फिर ऐसे कोई फैमिली का उन्होंने भला किया, वो आज तक हम लोगों ने तो सुना नहीं. और जिस तरीके से इन्होंने जो यात्रा तय की है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, लोकसभा चुनाव 2024 होने को है, इस पे क्या असर पड़ सकता है. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इंडिया अलायंस जो फाउंडर जिनके थे हमारे ऑनरेबल CM ऑफ बिहार, और हम लोगों ने कुछ समय पहले ही बहुत बड़ी हलचल देखी कैसे मुख्यमंत्री जी NDA में वापस आए, और आते साथ ही उन्होंने सबसे पहले बात कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था. और इंडिया अलायंस में आज तक घोषणा नहीं हो पाई कि कौन PM के कंटेंडर हैं मोदी जी के सामने. तो और सारे जितने भी दल हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके TMC हो, चाहे वो आपके यहाँ पे RJD हो, इनको अभी तक पता ही नहीं कि भाई सब लोग मिलके PM के कैंडिडेट किसको घोषित करें, क्योंकि कांग्रेस में भी आपके साथ TMC का एक अलग नोकझोंक है. तो अगर मैं पूरी बातों को देखूँ तो लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का जो ब्रेक हुआ है उससे डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इंडिया आपके NDA को मिलने वाला है. और अगर मैं नेगेटिव बोलूँ तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है पूरा इंडिया अलायंस के लिए, चाहे वो RJD हो, चाहे आप हो, चाहे आपके TMC हो, चाहे कांग्रेस हो. ये लोग एकजुट होकर काम नहीं कर सकते. एकता में जो बल वाली बात हम लोग जानते हैं, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर यूनिटी समथिंग जिसके वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, वो चीज़ें वो साबित नहीं कर पाए. तो जब इतने सारे दल मिलके एक दल नहीं बन पाए तो अपने अपने जगह में वो किस माने उनका बेस क्या है, उनका व्हाट इज़ द बेस. लोकसभा चुनाव में मोदी जी का हमारा एक बेस है कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी के गारंटी के साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ों को हम लोग ला रहे हैं. इंडिया अलायंस में या फिर अगर मैं बोलूँ कि अलग अलग स्टेट में जब वो लोकसभा चुनाव के लिए आपके इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं जब बात करेंगे तो उनके पास मुद्दा क्या है, उनके पास मुद्दा कुछ है नहीं, क्योंकि उनके खुद के इतने मुद्दे हैं, खुद के ऊपर इतने आरोप है, वही वो साफ नहीं कर पाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले. तो मुझे ऐसा लगता है कि नील बटा सन्नाटा ही होने वाला है. अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँ, लास्ट टाइम
40 था, इस बार 40 के 40, और जैसे कि मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि इस बार 400 पार, तो डेफिनेटली वैसा ही कुछ नया नज़ारा देखने को मिलेगा। Tejasvi Yadav also claims that BJP was also pressing on Lalu Prasad Yadav, and now they are pressing Tejasvi Yadav. What would you like to say upon this? No, I don't think so, because Lalu ji has a different game plan at his time. But if I talk about today's time, and in 21st century, youth, if I talk about youth, if I talk about Kisan, or if I talk about women, nobody bothers about casteism. Nobody cares about that. Everybody wants that we want a state that is corruption free, crime free, development with a lot of new things has to come up. So if they are planning that strategy, then they will be successful. Unfortunately, they have their own scams. List of scams are there. So first they need to be clear from that. And somehow I feel that Tejasvi Prasad Yadav has to carry his baggage, which has been created by his entire family. So many scams, so many crime, the jungle raj, the kind of a word we use for RJD, and people are still scared. If RJD comes into a power, people are still scared. Oh, no, we don't want. So ये जो डर है ये खत्म कभी नहीं होने वाला, ये चलते रहेगा। लेकिन आप तेजस्वी प्रसाद यादव क्योंकि यूथ लीडर है, उनको सोचना है कि उनकी बेटी किस मैंने आपके बिहार में सांस लेंगी। क्या वो करप्शन में सांस लेगी, क्या वो क्राइम के वातावरण में सांस लेंगी? क्योंकि उनकी जिस वातावरण में सांस लेंगी, पूरे बिहार के 14 करोड़ वासी भी उसी वातावरण में सांस लेंगे। सो नाउ ही हैज टू थिंक अबाउट इट। Okay, as you right now said that the people of state are also now scared of the jungle raj. So my last question to you is that whether they would give a last chance or even the first chance to Tejasvi Yadav or not. See, I think this time this Jan Vishwas Yatra is the entire, the play, the entire mindset has been planned by Lalu ji. Lalu ji is still the main player. Lalu ji is still the head. And the entire Yadav vote and whatever MY Samikaran or Bab Samikaran or Bhai Bahan Samikaran, whatever they are talking about, everybody is banking upon one leader, that is Lalu ji. So, the few people who are in love with Lalu ji or who loves Lalu ji, the old thing and all, they are going to, think that, okay, fine, let's give a chance to Tejasvi Prasad Yadav. But again, I'm saying that people are still scared of the old things. They have to clear their path, their history. Tejasvi Prasad Yadav has a baggage with him. If he does things, just cutting his route, I'm not with my father, I have made my own party and I'm going to fight an election, he may have a chance because he's a youth leader. And that too in 21st century, people are not interested who is doing crime, and whoever will do a crime, people will run away from that place. So somewhere I feel that Tejasvi Prasad Yadav has a very negative part with him, that is his history of his entire family of listing of crime and scam. He has to get his back and he has to get his his image clean first, then only he can win the election, otherwise not. And Lok Sabha, there is no chance. I don't think so. तो आपने देखा किस तरीके से हमने देवजानी मित्रा से बातें की, जो तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है, कितने हद तक वो सफल रहेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कलम इंडिया न्यूज। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है। परफेक्शन